अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके घुटनों में दर्द है और घुटनों में दर्द होने की वजह ये बनी कि आपने घुटने की दर्द में घुटने के जोड़ के अंदर इंजेक्शन इंजेक्ट करवा लिए, जो कि स्टीरॉयड होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं। ये आपके घुटने में जाके लुब्रिकेशन का काम तो बिल्कुल नहीं करते। सैनुअल फ्लूइड को जिस वजह से आप लगवाते हैं बिल्कुल भी रीजनरेट करने का काम नहीं करते, घुटने की दर्द से निजात दिलाने में बिल्कुल भी मदद नहीं करते। बल्कि अगर ये आपके घुटने में कोई काम करते हैं तो वो ये करते हैं कि आपके घुटने को स्टक, फ्रीज और जैम जरूर कर देते हैं। थोड़ा अरसा आपको रिलीफ मिलता है, आपके दर्द वाले हिस्से में सुन्नपन पैदा हो जाता है। चंद दिन के बाद ही इसी जोड़ के अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, सोजिश होना शुरू हो जाती है, जैम आहिस्ता आहिस्ता अकड़न जकड़न और ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। घुटने के अंदर एक झिल्ली होती है, टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यूज भी स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। इस इंजेक्शन की वजह से इन टिश्यूज के अंदर भी इन्फ्लेमेशन और सोजिश आना शुरू हो जाती है। अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला है तो आज हम आपको ऐसी एक्सरसाइजेज सिखाने वाले हैं जिन एक्सरसाइजेज को करके आप बाआसानी घुटने की इन्फ्लेमेशन से, घुटने की दर्द से और सोजिश से निजात हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है। याद रखें, जब भी आप कोई इंजेक्शन इंजेक्ट करवाते हैं तो सबसे पहले आपके मसल्स वीक होते हैं। मसल्स और नर्व्स को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने इस एक्सरसाइज को रोजाना की बुनियाद पे करना है। उम्र कोई भी हो, मैटर नहीं करता। दोनों हाथों को पीछे करें, कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, घुटनों को और पाँव को आपस में मिला के अब आपने दोनों पाँव को पहले चेहरे की जानिब और फिर ज़मीन की जानिब आपने प्रेस करना है। इस तरह हम 20 टाइम करेंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपके घुटने के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच क्रिएट होती है, जिससे घुटने की इन्फ्लेमेशन भी दूर होती है और घुटने के अंदर मौजूद टिश्यूज जो स्टिफ हो चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर अकड़ाव आ चुका होता है, वो भी कम होना शुरू हो जाता है और बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। आइए दूसरा सेट लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब तीसरा सेट कंटिन्यूसली हम लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। 3 सेट कंप्लीट हुए। अब अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे इस तरह से। अब दोनों टांगों को आपने एड़ियों को ज़मीन के साथ रगड़ते हुए पहले अंदर की जानिब प्रेस करेंगे और फिर टांग को सीधी करेंगे। इसी तरह से दूसरी टांग, फिर एड़ी को प्रेस करते हुए, रगड़ते हुए टांग को सीधी करेंगे। इस तरह से हम कंटिन्यूसली 20 टाइम्स लगाएंगे दोनों टांगों को और ये एक सेट होगा। फिर हम 20 टाइम लगाएंगे 2, इसी तरह से 3 सेट कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। इस तरह से एक्सरसाइज करने से ये होगा कि आपके घुटने के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी, हार्डनेस आएगी और हरारकी आने की वजह से, गर्माइश पैदा होने की वजह से घुटने के अंदर लुब्रिकेशन बढ़ेगी, सेनवल फ्लूइड रीजनरेट होगा और कार्टिलेज भी रीजनरेट होगा। अक्सर आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस एक्सरसाइज को टांग उठाकर भी किया जा सकता है। जब आप टांग उठाएंगे तो आपके ग्लूट मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ाव पैदा होगा और ग्लूट मसल्स की ये एक्सरसाइज कंसिडर की जाएगी। हम यहाँ पे घुटने की इन्फ्लेमेशन और सोजिश को कम करने के लिए वर्जिश कर रहे हैं, इसलिए आपने एड़ी को ज़मीन के साथ रगड़ते हुए करनी है। आइए दूसरा सेट लगाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये हमारे 2 सेट कंप्लीट हुए। अब इसी तरह से कंटिन्यूसली हम तीसरा सेट भी कंप्लीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। थर्ड एक्सरसाइज में आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में ही लेटेंगे। अब आपने मान के चलें कि लेफ्ट नी में आपको पेन है, इन्फ्लेमेशन है। अब आपने 95 एंगल पे नी को फोल्ड करना है। अब थाइज से आपने दोनों हाथों की मदद से थाइज को पकड़ लेना है। अब आपने पहले पाँव को ज़मीन की जानिब प्रेस करना है, फिर आपने टांग को सीधा करना है। फिर आप दोबारा से 95 एंगल पे पाँव को ज़मीन की जानिब और फिर टांग को बिल्कुल सीधा करेंगे। इसी तरीके से आपने 20 रेपिटेशंस इस एक्सरसाइज के करने हैं। आइए काउंटिंग करते हैं और 20 रेपिटेशंस स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 एंड 20। टांग को सीधा करेंगे। अब दूसरी टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करके थाइस से दोनों हाथों की मदद से पकड़ेंगे। पाँव को ज़मीन की जानिब, टांग ऊपर की जानिब स्ट्रेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब इसी तरह से कंटिन्यूसली दूसरा सेट लगाएंगे। 95 एंगल पे थाई से दोनों हाथों की मदद से टांग को पकड़ेंगे। पाँव को ज़मीन की जानिब और स्ट्रेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। दूसरी टांग को फोल्ड करें। थाई से दोनों हाथों की मदद से पकड़े। पाँव को ज़मीन की जानिब और स्ट्रेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। वेरी नेक्स्ट तीसरा सेट कंप्लीट करेंगे। थाई से पकड़ें, पाँव ज़मीन की जानिब और स्ट्रेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। दूसरी टांग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए। इस एक्सरसाइज में नाजरीन आपको ये महसूस होगा कि चपनी आपकी जो पटेला है ये नीचे की जानिब स्ट्रेच ले रही है। जो आपके शिन मसल्स हैं इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच क्रिएट होगी और आपके शिन मसल्स, लिगामेंट्स और चपनी के अंदर जो स्वेलिंग होगी वो ठीक होगी। अब आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। चौथी एक्सरसाइज में इस तरह से आप पिल्लू ले लेंगे। अब दोनों पाँव के नीचे आप इस तरह से पिल्लू रखेंगे। दोनों टांगें पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में रखेंगे। अब दोनों पाँव को दोबारा से आप फ्रंट बैक आप मूव करेंगे। पहले हमने दोनों पाँव को अपोजिट साइड पे इस तरह से पहले फ्रंट स्ट्रेच दी थी, फिर हमने ज़मीन की जानिब स्ट्रेच दी थी, लेट कर दी थी।
अब इस एक्सरसाइज में हम नीचे पिलो रखेंगे, तकरीबन 2 से 3 इंच टांगों को, पाँव को ऊंचा करके, घुटनों को नीचे प्रेस करके अब हम अपोजिट साइड पे अपने पाँव को अप बेंड करेंगे, स्ट्रेच देंगे अपोजिट साइड पे। इससे होगा ये कि आपके जितने भी काफ मसल्स हैं, आपके शिन मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, घुटने के नीचे जो नसें हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश होगी, तो उसमें वाज़े तौर पे कमी वाक़ होगी। इसके अलावा जो आपकी हील्स हैं, जो टखने हैं, बहुत सारे मर्द व ख़वातीन के स्टक और जैम हुए होते हैं, फ्रीज़ हो चुके होते हैं। इस एक्सरसाइज के करने से आपकी हील्स भी ओपन होंगी और आपका घुटना जो जैम हुआ होगा उसको भी खुलने में मदद मिलेगी। इस तरह से हम तकरीबन 15 से 20 बार ही हम एक रेपिटेशन करेंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा, फिर 15 से 20 बार करेंगे तो दूसरा सेट होगा, 3 सेट हम कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे हमारा एक सेट जो है ये कंप्लीट हुआ। इसी तरह से बहुत सारे मर्दों ख़वातीन जब नीचे पिलो रखते हैं तो स्ट्रेट पोजीशन में बैठना मुश्किल होता है, उम्र की वजह से, जिस्म में कमज़ोरी की वजह से। इसलिए आप पीछे दोनों हाथ रखेंगे, कमर को स्ट्रेट करेंगे। अब आप 20 टाइम्स इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। आइए काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये हमारे 2 सेट कंप्लीट हुए। इसी तरह से तीसरा सेट भी कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए। आइए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने पिलो निकाल देना है। अब ये सॉक्स अगर आपको उतार के दिखाऊं तो आपको इस एक्सरसाइज को समझने में आसानी होगी। इस तरह से नाज़रीन, ये आपके टो पॉइंट्स जो हैं, मतलब आपके जो पंजे हैं, इनको आपने पूरे तरह से ओपन करना है। इस तरह से अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा इसको जूम करके दिखाना चाहें तो आपको बात समझने में आसानी होगी। टो पॉइंट्स को इस तरह से आपने ओपन करना है ज़ोर से। ओपन करने के बाद आपने जब क्लोज़ करना है तो पंजों को, टोज़ को अंदर की जानिब आपने ज़ोर से प्रेस करना है, इनको लॉक करने की कोशिश करनी है। फिर ओपन करेंगे और फिर लॉक करेंगे। इस तरह से 15 टाइम हम करेंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। आइए काउंटिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये एक सेट कंप्लीट हुआ। असल में नाजरीन होता यह है, जब आप किसी भी तरह का स्टीरॉयड इंजेक्शन इंजेक्ट करवा लेते हैं घुटनों के अंदर तो आपके घुटने सही तरह से वज़न बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, सारा वज़न आपके पाँव पे, टोज़ पे आ रहा होता है। इन एक्सरसाइज को करने से आपके पाँव मजबूत होंगे क्योंकि ये जिस्म की इमारत में बुनियाद की मानिंद हुआ करते हैं। जब आपके पाँव मजबूत होंगे तो डेफिनेटली आपके घुटनों पे वज़न भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। आइए दूसरा सेट लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14 एंड 15। इसी तरह से तीसरा सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। 3 सेट कंप्लीट हुए। अब आइए अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। छठी और आखिरी एक्सरसाइज, आप एक साइड पे करवट लेंगे इस तरह से, सर के नीचे आप अपना हाथ रखेंगे। अब दोनों टांगों को आप पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में करेंगे। अब आप ऊपर वाली टांग को बिल्कुल स्ट्रेट करने के बाद ऊपर की जानिब इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से ऊपर की जानिब उठाएंगे, फिर आहिस्ता से नीचे। ये एक रेपिटेशन कंप्लीट हुआ। हम इस तरह से 10 रेपिटेशन कंप्लीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसी तरह से दूसरी टांग में भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। अब इसी तरह से दूसरा सेट भी कंप्लीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। दूसरी जानिब को करवट लेके आप दूसरी टांग पे भी इसी तरह से 10 रेपिटेशन लगाएंगे तो सेट कंप्लीट होगा। तीसरा सेट लगाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये नाजरीन हमारी 6 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इन 6 एक्सरसाइजेस को कीजिए और घुटनों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, इंजेक्ट करवाने जैसी सरी गलती के बाद अगर जॉइंट स्टक हो चुका हो या चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, सोजिश इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए, घुटने की दर्द से निजात के लिए ये एक्सरसाइजेज कीजिए। घुटने की दर्द से और सोजिश से निजात हासिल कीजिए। डाइट प्लान ज़रूर फॉलो किया कीजिए। कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना है, इसके लिए आप लोगों की सहूलत के लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्लिक कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए और अपने अकॉर्डिंग जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल से घरेलू नुस्खाजात और डाइट प्लान को फॉलो करके घुटनों की दर्द हो या जिस्म के दीगर जोड़ों की दर्दें हों, निजात हासिल कीजिए। कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए नंबर दिया गया है, राब्ता कीजिए या कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। आपके मसले का 110% हल दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।